दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया की टीम पूरे शहर के तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों का जहां भ्रमण कर रही थी, अलग अलग बूथों को देख रही थी, वहां की समस्याओं को जान रही थी, समस्या के समाधान के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही थी, जिससे कि मतदाताओं में किसी प्रकार की निराशा न रहे। और इसी क्रम में जब हमारी ये टीम पहुंची सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के अल्पभाषा राजमहल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जो कि चांद विलास नमकीन के पीछे की ओर गली में आया हुआ है, जहां सेक्टर 17 में भारी उत्साह तो मतदाताओं में था ही। सवेरे से मतदाता आ रहे थे, लेकिन उनकी समस्या बनी हुई थी कि वे जिस गति से चाह रहे थे कि उनको मतदान करने का अवसर मिले, लेकिन बार बार उनकी आईडी को चेक करके उन मतदान के समय में जो देरी हो रही थी उसकी निराशा बनी हुई थी। लंबी लंबी लाइनें बढ़ रही थी और उसके परिणाम स्वरूप जो मतदाता वापस चले जाते उनको लाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसी ही समस्या वहां देखने को मिली। लेकिन इसी दौरान कुछ और मतदाता जो कि अंदर मतदान करके आ चुके थे, हमने उनसे जब बात की तो उनकी एक शिकायत थी कि कमरों के अंदर रोशनी पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण और जो बुजुर्ग मतदाता और जहां नजरें जिनकी कमजोर होती है उन्हें तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। और सामान्य मतदाता भी बिल्कुल इसी तरीके की बात कर रहे थे कि अगर लाइट की पूरी व्यवस्था होती है तो वहां वे आसानी से मतदान कर सकते हैं। और जहां सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लंबी लिस्ट के अंदर अगर किसी अपने पसंद के मतदाता को मतदान करना हो तो सभी के नाम भी वहां उस रोशनी न होने के कारण नजर नहीं आ रहे थे। और इस तरह का जो भारी रोष वहां देखने को मिला, वहां के बूथ प्रभारी भी इसी तरीके की बात कर रहे थे कि जहां लंबी लाइनें लग रही है और व्यक्ति सहन नहीं कर पाता कि लंबे समय तक खड़े रह करके मतदान जब करना हो और वहां गति धीमे हो जाए तो अति उत्साहित व्यक्तियों का उत्साह हनन होने लगता है। और ऐसे हनन की बात वहां देखने को मिली। हमने आगे बहुत से लोगों से जानकारी भी प्राप्त करने की कोशिश की, तब लोगों ने बताया कि गेट के बाहर ही जब गाड़ियों को रोक दिया जाता है और वे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां तक चल नहीं पाते, उनके लिए अगर गाड़ी अंदर तक जाकर के वापस बाहर आ जाती है तो वहां पुलिस प्रशासन को भी कोई समस्या नहीं रहेगी और मतदाता को छोड़ करके वापस आ जाएंगे। लेकिन वहां उनकी समस्याएं भी देखने को मिली। लेकिन जहां वहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति जो विकलांग है या कुछ है तो उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी थी, जहाँ वे व्हील चेयर पर बैठ करके वहाँ जा सकते थे। लेकिन जो व्हील चेयर पर बैठकर जाना नहीं चाहते थे, सही स्थिति में थे लेकिन वहाँ तक चलना संभव नहीं था, उनकी समस्या भी हमारे सामने हमारी टीम को देखने को मिली। लेकिन आपसी समझाइश के बाद सब कुछ शांत हुआ। सही है बात तो। शहर का विधानसभा क्षेत्र जहां हलचल मची हुई है, रास्ते बीच में जाम नजर आ रहे हैं। और पुष्टिकर स्कूल के बाहर हमारे साथ एडवोकेट योगेश जी परमार साहब है। क्या कहते हैं कि मतदान का जो रुझान होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए, मतदाता को जागरूक होना चाहिए, जिसकी अपील की जा रही थी, क्या वो अपील पूरी खरी नजर आ रही है? मतदाताओं में रुझान है और मतदान अच्छा परसेंटेज पे हो रहा है। लोग घरों से बाहर निकल कर आए हैं, इसलिए वर्ष चुनाव के कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो इस बार लोगों में एक अच्छा रुझान है। और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की योजनाएं जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों में एक उत्साह है, एक उमंग है और अच्छा मतदान हो रहा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता
कि जहां मतदान अच्छा हो रहा है और दोनों पक्षों के अंदर कहीं मोदी जी का रूप भी तो नजर नहीं आ रहा। ऐसा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी तो योजनाओं पे और विकास की बात पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो धार्मिक और हिंदुत्व पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो अब परिणाम ही बताएंगे कि लोग योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं या उनकी बातों में और जुमलों में आते हैं। धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक महिला शक्ति जो कईयों को प्रेरित करती है, प्रेरणा ग्रुप को लेकर के चलती है, और प्रेरणा जब मतदाताओं के लिए हो, जनता के लिए हो, उत्साह की बात हो तो क्या कहती है संतोष जी, बात जानते हैं आपसे। उत्साह की बात यह है कि अगर वोट है देना है तो ये अधिकार ही है हमारा कि हमें वोट देना ही है। अभी जब हमारा प्रेरणा का मेला हुआ तो हम सब महिलाओं ने ये एक शपथ ली थी कि वोट देना जरूरी है, वोट देने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। तो इस बार सारी महिलाएं जागरूक हुई है, एक्स्ट्रा जागरूक हुई होती है जनरली, पर एक्स्ट्रा जागरूक हुई और सब वोट देने आई है। मैं देख के भी आई हूँ, मैं भी वोट दे के आई हूँ और वो सब भी दे के गई है। हमेशा युवा शक्ति को आगे लाने की बात करते हैं, युवा के रूप में हमारे सामने आते हैं, खेल को खेल की भावना से खेलने का आप प्रण भी लेते हैं। आपके पुत्र भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रहे हैं, क्या कहते हैं आज के मतदाताओं के उत्साह के बारे में। मतदाताओं का उत्साह बहुत भारी है और मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी, मैं राज्य सरकार का कर्मचारी था, मैंने कई बार मतदान जब हुआ तो मतदान दलों का हिस्सा था और उस समय के जो अनुभव मुझे हुए उससे बिल्कुल एक अलग अनुभव आज हुआ। जो अनुभव मुझे हुए वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, और आज जो अनुभव हुआ उससे लगा कि इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स टी.एन. शेषन साहब इलेक्शन कमीशन को याद दिलाकर गए और उनका उपयोग करना बता के गए, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है यहाँ पे मतदान में। और ये निश्चित है कि राष्ट्र का विकास होना चाहिए। राष्ट्र राज्यों से बनता है, तो राज्य का विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास होगा, और राष्ट्र का विकास होगा तो ये निश्चित है कि राज्यों का भी विकास होगा। तो हम विकास के साथ हैं और हमने विकास के लिए अपना मतदान का प्रयोग किया है। धन्यवाद। सक्रियता बनी रहे, शहर ही नहीं बल्कि सूरसागर का क्षेत्र हो तो वहाँ भी आपका वर्चस्व देखने को मिलता है। समाज सेवा से लगातार जुड़े रहते हैं, कईयों को जागृत करते हैं। क्या कहते हैं राजभा, जानते हैं कि आज जो मतदाताओं का रुझान रहा है वोट देने की ओर, उसके लिए क्या कहेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा एक लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व में आज युवा शक्ति ने जो बढ़ चढ़ के योगदान दिया है, ये अपनी आहुति दी है, तो ये एक बड़ी बात है। युवा बाहर आ रहा है, वोट देने बाहर आ रहा है और महिलाएं बाहर आ रही है, लोगों में जागरूकता पैदा हुई है और लोग अभी हमने यही देखा है कि विकास के नाम पे लोग वोट देना चालू किया है लोगों ने। तो एक अच्छा माहौल है, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है ये, और सब अपनी अपनी आहुति देने इसमें आ रहे हैं, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। खास ये कि आज जो आप मतदान देख रहे हैं उसमें किसी प्रकार का ऐसा शोर शराबा नहीं बल्कि शांतिपूर्ण स्थिति देखी जा रही है। बिल्कुल शांतिपूर्ण स्थिति देखी जा रही है और अभी 4 बजे हैं, जहाँ तक अभी पता चला है कि 60% पोलिंग हो चुकी है। मतलब शांतिपूर्वक 60% पोलिंग होना एक बहुत बड़ी बात है और अभी 2 घंटे बचे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि 75 से ऊपर जाएगी परसेंटेज। तो ये एक अच्छी पोलिंग होगी, अगर 70 से ऊपर जाती है तो एक अच्छी पोलिंग होगी है।
सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र और सुमेर शिक्षण संस्थान, जहां बहुत से मतदाता इस क्षेत्र से जुड़े हैं और आते हैं। लेकिन अभी हालात कुछ शाम के लगभग 5 बजे ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि अब भी धीरे धीरे करते हुए मतदाता आ रहे हैं और बड़े आराम से मतदान कर रहे हैं। देख सकते हैं किसी प्रकार की बहुत भीड़ जो हो वो देखने को नहीं मिल रही। आराम से मतदान का ये दौर चल रहा है। अति प्राचीन विद्यालय जहां मतदाता पूरे क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। इस क्षेत्र के बिल्कुल सरदारपुरा क्षेत्र से हमारी टीम आपके साथ। एक बार